तो दोस्तों आज हम लोग एक नया सफर शुरू करने जा रहे हैं इस लक्ष्य बैच से। ये आप सभी के लिए एक नई जर्नी है। तो मैं यहां पर इस सफर को शुरू करने से पहले ये जानना चाहूंगा कि आप में से ऐसे कितने कर्मठ योद्धा हैं जो मैदान में आखिरी दम तक मेरे साथ लड़ने वाले हैं। मुझे इस बैच में ऐसे कमांडोज चाहिए जो चाहे किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन वो मैदान नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे कितने कमांडोज हैं? जल्दी बताइए, ऐसे कितने कमांडोज हैं? यस, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, नाइस, वंडरफुल। दोस्तों आप सभी ने एक सपना देखा है और वो सपना है इंडिया के टॉप कॉलेज से अपना इंजीनियरिंग करने का। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं यहां पर अपने आप से एक कमिटमेंट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी यहां पे कमांडोज प्रेजेंट हैं वो भी अपने आप से एक प्रॉमिस करें। और वो प्रॉमिस क्या है? ये प्रॉमिस है कि हमें आखिरी दम तक लड़ना है। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे जीवन में हमेशा पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपके लिए आपका पहला स्कूल है ना, आपका पहला दोस्त, जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपका पहला कॉलेज। उसी तरीके से मेरे लिए पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर ये पहला बैच है और ये मेरे लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं यहां पर जितने भी कमांडोज प्रेजेंट हैं उन सभी से दिल से ये प्रॉमिस कर रहा हूं दोस्तों कि आपको यहां पर वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। और आज तक के पिछले 12 साल के टीचिंग कैरियर में मैंने जितना भी कंटेंट पढ़ाया है दोस्तों, उससे बेहतरीन कंटेंट आपको इस बैच में देखने को मिलेगा। तो सभी लोग तैयार हैं? यस, तो सभी लोग तैयार हैं तो फटाफट से प्रॉमिस करिए यहां पे मेरे से कि आप सभी लोग पूरी एनर्जी और पूरे जोश के साथ तैयार हैं। यार मुझे एनर्जी कम नजर आ रही है, क्या बात है? एनर्जी कमांडोज कम कैसे नजर आ रही है? यस, मुझे सभी से यहां पे प्रॉमिस चाहिए, तभी मैं ये बैच स्टार्ट करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ये जो एनर्जी आज आप दिखा रहे हैं, इसी एनर्जी को आपको आखिरी दम तक मेंटेन रखना है। इस लॉन्ग मैराथन में दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि हम उस फिनिश लाइन को टच करते हैं या नहीं करते। ये साल आपके जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये साल डिसाइड करेगा कि आपका भविष्य किस तरीके का रहने वाला है। जो सपना आपने देखा है, आपके माँ बाप ने देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए ये साल आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो मैं आप सभी को बता रहा हूं दोस्तों कि अब वो समय आ चुका है कि आप कमर कस के एकदम स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज की तरह तैयार हो जाइए और इस मैदान में फतेह करना है। ये अपने आप से सभी लोग प्रॉमिस करिए। क्या बात है, क्या बात है, मुझे एनर्जी इतनी ही आई चाहिए। दोस्तों इस लंबे सफर को शुरू करने से पहले आज मैं आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहूंगा। ये सफर हमारा किस तरीके का रहेगा, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब पर भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। क्योंकि किसी भी एक बड़े मिशन पे जब निकलते हैं तो उस मिशन के कुछ नियम कानून होते हैं जो हमारे सभी कमांडोज को पता होने चाहिए। तो आज इस क्लास को शुरू करने से पहले उन्हीं सभी चीजों पर डिटेल में चर्चा करूंगा और आपके हर सवाल का जो आपके मन में है उस सवाल का आपको जवाब भी मिलेगा। ठीक है, तो सफर शुरू करने से पहले दोस्तों ये हमारे कमांडर का टेलीग्राम चैनल है। आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, राहुल यादव सर पीडब्ल्यू करके। आप सभी को पता है कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे तो समय समय पर आप अपनी मंजिल से जब भटक रहे होंगे तो आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, आपको अपने भाई के साथ की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, ये वो माध्यम होगा जिस माध्यम से मैं आप सभी लोगों से कनेक्ट करूंगा। यहां पर मैं रेगुलरली आपको गाइड करता रहूंगा, समय समय पर जहां जहां पर मुझे लगेगा कि आपको जरूरत है एक मेंटरशिप की, तो वहां पे दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो जितने भी कमांडोज यहां प्रेजेंट हैं, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि जरूर इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मुद्दे की बात यह है दोस्त, मैं अपने स्टूडेंट्स को RYSF के नाम से पुकारता हूं। RY मतलब राहुल यादव, SF इज स्पेशल फोर्सेस। जो IIT की जर्नी है वो बिल्कुल एक स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग की तरह होती है।
जिसमें आपको इस सफर में बहुत तकलीफ आएगी, लेकिन एक स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज की तरह आपको साहस दिखाना होगा और आपको हर स्थिति में मैदान में टिके रहने का ये अपने आप से कमिटमेंट करना होगा। तो एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में हर कोई यहां जो भी प्रेजेंट है और जिनका सपना है आईआईटी के टॉप कॉलेज तक पहुंचने का, वो टाइप कर दीजिएगा #RYSF। RYSF सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये अपने आप से प्रॉमिस है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, हम मैदान नहीं छोड़ेंगे और हम इस लॉन्ग मैराथन में उस फिनिश लाइन को जरूर टच करेंगे। उस फिनिश लाइन को दोस्तों जरूर टच करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी लग रही है आप सभी की एनर्जी देख करके। चलिए ठीक है दोस्त, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते होंगे और आप ये सोच भी रहे होंगे कि यार ये नया चेहरा जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर कौन आ गया है। अभी आपका क्लास 12th स्टार्ट होने जा रहा है, आप ऑलरेडी क्लास 11th में एक एक धुरंधर टीचर से पढ़ चुके हैं, तो डेफिनेटली आपको ये जानने का हक भी बनता है कि आपको पता होने चाहिए कि आपके साथ इस सफर में आपका हाथ थाम के आखिरी दम तक जो आपका साथ देगा वो कौन है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT रुड़की इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, जो सपना आप देख रहे हैं वो सपना मैं जी चुका हूं। उस सपने को मैंने बहुत अच्छे से डीप में जाकर के दोस्तों जिया है, तो मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम की तैयारी लगभग आज से 16 से 17 साल पहले मैं खुद कर चुका हूं। तो मैं आपके पेन को बहुत दिल से फील कर सकता हूं। और साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों जब मैं कॉलेज में था तो मैंने 4 साल फिजिक्स ही पढ़ी है ना। तो फिजिक्स जो है ना वो यहां पर अपने ब्लड में फ्लो होती है दोस्तों, है ना। मतलब फिजिक्स जो है उसे हमें यहां पर कह सकते हैं ना कि फील, जिसको आप कहते हैं ना फील, वो हमारे साथ फील चलती है हमेशा। और साथ ही साथ 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों कोटा के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने का, बहुत सारे टॉप रैंकर्स को पढ़ाने का मौका मिला, जिसे शिक्षा की काशी कहा जाता है। ऊपर वाले का धन्यवाद कहूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों मोर देन 90 स्टूडेंट्स को मैं मेंटर कर चुका हूं जो आईआईटी में टॉप 500 के अंदर रैंक ला चुके हैं। वैसे तो ये फिगर अभी 100 को भी क्रॉस कर चुका है, ये 2024 का फिगर है दोस्तों। मतलब आप इंडिया के किसी भी टॉप आईआईटी का नाम लीजिए और मैं आपको बता सकता हूं कि उस टॉप आईआईटी में मेरे पढ़ाए हुए आपको 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इससे पहले मैं जिस इंस्टीट्यूट में था आई वॉज एट अ पोजीशन ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो आप ये भी कह सकते हैं कि दोस्तों वहां पर जितने भी जो SRG बैचेस होते हैं, नाम सुना होगा आपने, स्टार बैचेस होते हैं जहां से मोस्ट ऑफ द टॉप रैंक्स निकलती हैं दोस्तों, उन बैचेस में पढ़ाने का मौका मिला। मेंटर एंड गाइडेड द स्टूडेंट्स फॉर NSCP एंड INPHO ओलंपियाड एग्जाम्स। अगर आप जानते हो तो ओलंपियाड एग्जाम्स के लिए भी लगातार मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं। इसके अलावा ये सारे पॉइंट्स आप दोस्तों पढ़ लीजिएगा आप आराम से, है ना। मेरा मानना यह है कि एक शिक्षक के इंट्रोडक्शन से ज्यादा जरूरी उसके स्टूडेंट्स होते हैं। अगर किसी भी टीचर को कोई महान बनाता है तो वो उसके स्टूडेंट्स बनाते हैं। तो मेरे ये जो इंट्रोडक्शन है वो इतने मायने नहीं रखता, उससे ज्यादा मायने रखता है आपकी मेहनत और आपकी सक्सेस। आप सभी लोग सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, आप सभी लोग विराट कोहली को जानते हैं, लेकिन आप में से कई सारे लोग उनके जो मेंटर रहे हैं, उनके जो गुरु रहे हैं, उनको शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। इवन आप में से कई सारे लोग उनका नाम भी नहीं जानते होंगे ठीक है। लेकिन कोई भी शिक्षक तभी महान बनता है जब उसके स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। और यहां पर प्रेजेंट जितने भी मेरे कमांडोज पर हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि ये अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे तो मैं तो अपनी लाइफ में वैसे ही सक्सेस हो जाऊंगा अब आते हैं RYSF बटालियन के नियम। दोस्तों मैं यहां पर आपको 6 नियम बताने वाला हूं और ये वो नियम हैं जो आपको तब तक फॉलो करने हैं जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, और हम ये कह सकते हैं कि जब तक आप अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो जाते। मतलब अगले 8 महीने इस RYSF बटालियन के आपने अगर 6 नियम को बहुत शिद्दत से फॉलो किया तो मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि दोस्तों आप इंडिया के टॉप कॉलेज में बैठे होंगे अगले साल। तो जरा सुनिएगा दोस्तों, नियम नंबर 1, ज्ञान लेना है देना नहीं है। ज्ञान लेना है देना नहीं है दोस्तों। जैसा कि मैंने बोला दोस्त, 12 साल का एक्सपीरियंस है और ये जो तजुर्बा है, इस दौरान मैंने कई सारे टॉपर स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो बहुत ज्ञान है। मैं खुद
आईआईटी से पढ़ा हुआ हूं दोस्तों, मैंने खुद आईआईटी जैसे एग्जाम की तैयारी करी हुई है। तो यहां पर ज्ञान का भंडार है, बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अंधविश्वास करना है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुना दोस्तों, तुम्हें अंधविश्वास करना है और तुम्हें उसे फॉलो करना है। तुम्हें यह नहीं बताना कि सर ये वाला टॉपिक कब कराएंगे आप, सर आपने एडवांस के क्वेश्चन नहीं कराए अभी, सर आपने ये टॉपिक ऐसे क्यों पढ़ाया, सर ये टॉपिक कब, नहीं नहीं, आपको सिर्फ अंधभक्त बन के दोस्तों फॉलो करना है। जैसे जैसे आपको गाइड किया जाए चुपचाप से सुनते चले जाना है। आपको अपना दिमाग बिल्कुल लगाना ही नहीं है, आपको किसी की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी ही नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पर कौन आकर के भैया दीदी आपको किस तरीके का ज्ञान दे रहे हैं, किसी की नहीं सुननी है। आपको इस बैच में जो भी आपके रिस्पेक्टिव टीचर जिस तरीके से आपको गाइड करें, बस आंख बंद करके उनकी गाइडेंस को फॉलो करते चले जाना। मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूं, जरा सुनिएगा दोस्तों। एक मां के दो बच्चे हैं दोस्तों, एक बच्चा जो है वो 2 महीने का है और दूसरा बच्चा जो है वो 8 साल का है। तो मां जब ब्रेकफास्ट होता है तो जो 8 साल का बच्चा है ना, उसे ब्रेकफास्ट में सैंडविच मिलता है दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, जूस मिलता है। और जो 2 महीने का बच्चा होता है ना, उसे पता है क्या मिलता है, उसे सिर्फ और सिर्फ दूध मिलता है। अब आप सोचिए कि एक 2 महीने का जो बच्चा है वो जब ये सिनेरियो देख रहा है और मन ही मन में सोच रहा है कि मेरी मां मुझसे प्यार नहीं करती है, बताओ मेरे बड़े भाई को जूस मिल रहा है, सैंडविच मिल रही है, मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन मुझे हर दिन सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जा रहा है, सिर्फ मुझे दूध पिलाया जा रहा है दोस्तों, या फिर दाल का पानी पिलाया जा रहा है दोस्तों। उसे बहुत बुरा लग रहा हो। क्या तुम्हें लगता है कि मां अपने दोनों बच्चों को प्यार नहीं करती है? करती है। मां को पता है कि कब उस बच्चे को किसकी जरूरत है। मां ये जानती है कि जब ये छोटा बच्चा बड़ा होगा, जब ये डाइजेस्ट करने के लिए कैपेबल हो जाएगा, तो इसे भी ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, इसे भी जूस दिया जाएगा। बोलो मानते हो? उसी तरीके से जैसे आपकी मां को पता है कि कब आपके बच्चे के लिए क्या जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही दोस्तों आपके टीचर को पता है कि कब आपको कहां पर किस तरीके से धीरे 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 करके उठाना है, ठीक है। तो बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स को कवर कर रहे होंगे और अपने लेवल को ग्रेजुअली क्या कर रहे होंगे दोस्तों, अप कर रहे होंगे। तो बस यही कहूंगा, ज्ञान देना मत, अंधभक्त बन के बस ज्ञान लेते रहना दोस्तों। और जहां मुझे लगेगा कि यस अब तुम इतने मजबूत हो चुके हो, तो वहां पे दोस्तों आपको एडवांस लेवल का कंटेंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। तो ये प्रॉमिस करिए फटाफट आप सभी लोग, ये प्रॉमिस करिए मुझसे कि आप लोग अंधभक्त बनकर के जो ज्ञान आपको दिया जाए उसे फॉलो करेंगे। जिस तरीके से महाभारत में अर्जुन ने कृष्णा को फॉलो किया था, बस मैं यहां पर भी यही चाहता हूं कि दोस्तों आप लोग भी उसी तरीके से अर्जुना की तरह मेरे को फॉलो करते रहिएगा। आपका जो सपना है, आपने जो सपना देखा है, वो सपना निश्चित तौर पर आपका पूरा होगा। तो ये रहा बटालियन का रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, क्लास को दोस्तों लाइव अटेंड करना है। क्लास को दोस्तों लाइव अटेंड करना है, चाहे कोई कितना भी ज्ञान दे, ठीक है। लाइव क्लास करने का एक अलग ही इंपॉर्टेंस होता है। लाइव क्लास करने से दोस्तों आपके अंदर एक डिसिप्लिन आता है, और जीवन में आईआईटी जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए डिसिप्लिन से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। ये मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं काफी डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूं, मुझे मोटिवेशन चाहिए। लाला मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है। मोटिवेशन तो एक माचिस की तिल्ली की तरह होता है, ठीक है। आता है, जितनी तेजी से आता है उससे ज्यादा तेजी से चला जाता है। जिस एग्जाम को आपको टॉप रैंक से क्रैक करना है उसमें डिसिप्लिन चाहिए। और डिसिप्लिन क्या है? मैं हर दिन क्लास को लाइव अटेंड करूंगा, चाहे कोई भी स्थिति हो, है ना। मेरे को क्लास में जो होमवर्क दिया जाएगा उसे रेगुलरली करूंगा, किसी की नहीं सुननी है। कोई कुछ भी कहे, कोई आकर के आपको ये कह देगा कि बेटा रिकॉर्डेड देख लेना, 1.5x पे देख लेना, 2x पे देख लेना, टाइम सेव होगा। मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं कि ऐसा करने वाले स्टूडेंट्स का कभी सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन उसी का हुआ है जो डिसिप्लिन में रहा है। डिसिप्लिन मुझे क्या सिखाता है कि मुझे हर दिन क्लास करनी है, मन करे या ना करे करनी है, तकलीफ कितनी भी हो करनी है। यह है डिसिप्लिन। क्या ये प्रॉमिस मुझसे आप करते हैं कि रूल नंबर 2 को आप फॉलो करने वाले? बताइए, जल्दी बताइए। आर्यन, अनिकेत, गोविंद, राजपूत, ये सारे लोग तो मुझसे यहां पे प्रॉमिस कर रहे हैं,
और बताइए आप में से कितने लोग हैं जो मुझसे ये प्रॉमिस करते हैं कि चाहे स्थिति कुछ भी रहे कि हम पूरी क्लासेस को लाइव अटेंड करेंगे। रूल नंबर 3, मैदान में आखिरी मोमेंट तक टिके रहना है। ये बात मैंने आपको शुरू में ही बता दी है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं देखता हूं कि ऑनलाइन के इस सफर में बहुत सारे लोग अपनी जब जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उनका जोश बहुत हाई होता है। आज आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनका जोश एकदम परम सीमा पे होगा। यहां पे जोश की जरूरत नहीं है, यहां होश में रहना है। यहां पे आपको हर दिन मेहनत करनी है। 4 दिन या 5 दिन मेहनत करने से दोस्तों सिलेक्शन नहीं होता है। आपको हर दिन उसी शिद्दत से लड़ना पड़ेगा और उसी शिद्दत से आखिरी दम तक मैदान में टिके रहना पड़ेगा। आपका कंपटीशन किसी से भी नहीं है दोस्तों, आपका कंपटीशन अपने आप से है। तो अपने आप से ये प्रॉमिस करिए कि चाहे कितना भी दर्द हो, चाहे अंदर से मन में से ये आवाज आए, रहने दे, तू नहीं कर सकता, छोड़ दे, तुझसे नहीं हो पाएगा, तेरे बैकलॉग हैं, क्या कर रहा है, किसी की मत सुनना। बस याद रखना मुझे आखिरी दम तक इस मैदान में टिके रहना है और जो इस फिनिश लाइन को टच करेगा अंत में जीत उसी की होगी। डन। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, कोशिश करिएगा कि जब क्लास चल रही हो, जब मैं कोई टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप बहुत ध्यान से उस टॉपिक को सुने, रेदर देन अपना टाइम वेस्ट करें किसमें, चैट में। और जब मैं कोई थ्योरी पढ़ा रहा हूं तो कोशिश करिएगा कि साथ ही साथ मेरे अपने आप क्लास नोट्स को बनाते रहिए। मैं देखता हूं कि कई बार स्टूडेंट्स अपने क्लास नोट्स नहीं बनाते हैं और ऐसे लोगों को आगे जाके बहुत तकलीफ आती है, क्योंकि जब आप अपने क्लास नोट्स बनाएंगे ना दोस्त, तो मैं आपको बता दूं कि क्लास नोट्स बनाने से आपकी मेमोरी काफी स्ट्रांग होगी, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है वो भी डेवलप होगी। ठीक है, तो अननेसेसरी जब कोई भी टॉपिक आपको समझाया जाए, कोशिश करिएगा उस समय आप चैट में कुछ भी टाइप ना करें। ठीक है, मैं देखता हूं ऑनलाइन में ऐसा कई बार होगा दोस्तों, कुछ अनवांटेड स्पैमर्स आएंगे जो हमारी क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं एक दृढ़ संकल्प लेता हूं कि मैं इन सब चीजों से बिल्कुल भी क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और आप लोगों को भी नहीं करना है। ऐसी किसी भी एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व ही नहीं होना है। जितनी भी नेगेटिव चीज है आपकी सराउंडिंग में, उनमें आपको जितना हो सके अवॉइड करना है। मान लीजिए कोई चैट में आकर के आलतू फालतू की बात करने लग जाए तो आपको एकदम से इस बात को दिल पे नहीं लेना है। आपको एकदम से ईगो में नहीं आना कि इसने ये बात कैसे बोल दी। दोस्तों, जिनका मंजिल और क्लियर है ना, जिनका फोकस एकदम क्लियर है ना, वो इन सब चीजों से घबराते नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं रूल नंबर 5, लाइव क्लास के दौरान अपने नोट्स बनाने हैं। दोस्तों, अभी आपको बताया था जो भी चीजें मैं बताऊंगा यहां पे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूंगा। हाँ, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि मैं यहां पे टाइप फॉर्मेट में लेकर के हूं, क्योंकि दोस्तों आजकल आपने देखा है कि कई बार लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पे लैंग्वेज के फॉर्मेट में लेकर के आऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको लेक्चर नंबर और क्वेश्चन नंबर अपने पेज पे लिखना है और जो क्वेश्चन टाइप्ड हैं उन टाइप्ड क्वेश्चन को लिखना नहीं है, इवन उनको सॉल्व करना है। क्या करना है, उनको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद खुद की तुलना दूसरों से मत करें, ये नोट डाउन कर लीजिए। ये जो रूल नंबर 6 आप सभी को नजर आ रहा है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं देखता हूं कि कई बार स्टूडेंट्स को अपने आप पर भरोसा ही नहीं होता। उन्हें लगता है कि उनके आस पड़ोस में जो लोग रह रहे हैं वो ज्यादा अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और वो अलग अलग तरीके का आपको ज्ञान देंगे। किसी की नहीं सुननी है आपको। ठीक है, आपका कंपटीशन अपने आप से है। आपको हर दिन अपने आप को बेहतर बनाना है। आपको हर दिन अपने आप से यह प्रॉमिस करना है कि मुझे आज कुछ नया सीखना है। अगर आप इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगातार मेहनत करते रहेंगे कमांडोज, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किसी से कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने आप ही इस रेस में धीरे 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 अपने दोस्तों को पीछे करते चले जाएंगे। जो लोग हर दिन कंपैरिजन करते रहते हैं कि उनके दोस्त जो कहीं ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं वो लोग कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, कभी भी टॉप रैंक तक नहीं पहुंच पाते। तो ये प्रॉमिस करिए आप सभी लोग कि आपको सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन खुद से करना है। आपके जीवन का हर अगला दिन पिछले दिन से और बेहतर हो, इस बारे में आप सोचिए और आपको हर दिन कुछ नया सीखना है। बस आप इस पॉजिटिविटी के साथ मेहनत करते रहिए दोस्तों, निश्चित है आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। क्या कमांडोज ये सारे के सारे जो 6 नियम बताए हैं, क्या आप सभी को समझ आ गए? क्या ये सारे नियम आप सभी को समझ आ गए?
जल्दी बताइए। यस, नेक्स्ट अब आते हैं दोस्तों मेथोडोलॉजी ऑफ माय टीचिंग। ऑफ कोर्स आपने क्लास 11th किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ा होगा, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे एक से एक धुरंधर टीचर से अपनी क्लास 11th पढ़ी है। तो ऑफ कोर्स जब कोई नया टीचर हमें मिलता है तो सबसे पहले ये लगता है कि क्या इसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच हो पाएगी, क्या ये टीचर हमें बेहतर तरीके से पढ़ा पाएगा। देखिए हर टीचर के पढ़ाने के तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है। मैं आपसे यही कहूंगा कि अगले 2 हफ्ते, ठीक है, अगले 2 हफ्ते जो बोला जाए चुपचाप से करना। हो सकता है थोड़ा कम ज्यादा समझ में आए, लेकिन अगले 2 हफ्ते तक बस मुझे फॉलो कर लेना। फिजिक्स से मोहब्बत करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। मतलब आपके अंदर इतना सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगा कि आपको किसी को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जा बेटा आरवाई सर की क्लास अटेंड कर ले, तुम खुद उठ करके आओगे। बस उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सब्र रखना होगा दोस्तों। तो मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं कि दोस्तों जो मेरी पढ़ाने की मेथोडोलॉजी है वो किस तरीके की है। दोस्तों मेरा पहला फोकस रहता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पर। कोई भी टॉपिक जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि वहां पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिटेल में समझें, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अपने कमांडोज को अगर मैं अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा दूंगा, उनको पैरों को मैं बहुत मजबूत कर दूंगा, तो दौड़ना तो खुद ही सीख जाएंगे, वो कूदना तो खुद ही सीख जाएंगे। और उसमें सबसे मेजर रोल जो होता है वो होता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। और जेईई एडवांस के एग्जाम को जो भी लोग टॉप रैंक से फोड़ते हैं ना, वो सबसे पहले उनका जो बेसिक कोर है ना वो है कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करना। तो मैं कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज्यादा इंफेसाइज करूंगा, तो याद रखेगा दोस्तों ये सबसे ज्यादा की रोल प्ले करने वाला है। नेक्स्ट, डीप थ्योरी एंड डेफिनेशंस। दोस्तों थ्योरी को बहुत डिटेल में कवर किया जाएगा, डेफिनेशंस भी प्रॉपर तरीके से लिखवाई जाएंगी। अब आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे इसकी क्या जरूरत है, ये सब क्यों कराया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी को पता है कि इस साल आपको बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं, और बोर्ड एग्जाम्स में आप सभी जानते हैं कि डेफिनेशंस आती हैं, मानते हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि अगर आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको बोर्ड के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर तरह के डेरिवेशंस, थ्योरी, डेफिनेशंस, हर चीज आपके क्लास नोट्स में होगी, ठीक है। और यही नहीं, अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू सॉल्व किए हो तो क्या आपने देखा है वहां पे आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, हाँ या ना में जवाब दो। क्या आपने देखा है कि वहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, बोलो। और ये मैं आपको बता दूं कि पिछले 4 से 5 साल का ये पैटर्न है कि लगभग 10 से 15% क्वेश्चन आपको इस कैटेगरी के देखने को मिलते हैं जो कि डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो वहां पर भी दोस्तों आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलती है। एक्सप्लेनेशन ताबड़तोड़ होगा, अलग ही लेवल पे एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, और 1-2 क्लासेस में आपको समझ भी आ जाएगा विद रियल लाइफ एग्जांपल। फिजिक्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे, एक स्टोरी की तरह पढ़ रहे होंगे और आप इसको पूरा एंजॉय करेंगे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कवरेज, इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैं यहां पे हर कैटेगरीज के क्वेश्चंस को क्लास के दौरान कवर करूंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब आप जेईई का एग्जाम देते हैं, स्पेशली जेईई एडवांस का एग्जाम देते हैं, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं यहां पर जब क्वेश्चंस को कवर करूंगा तो आपके सामने सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस भी होंगे, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस भी होंगे, और साथ ही साथ दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे, और मैच द कॉलम भी होंगे। मतलब हर कैटेगरी देखने को मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है कि अपन सिर्फ सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस कर रहे होंगे, बट इट्स लाइक अ कंप्लीट पैकेज फॉर यू, है ना। इतना कर लिया, लाइफ सेट है, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, बस ये बोल देता हूं, ठीक। प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, दोस्तों ये मेरी यूएसपी है ना। मतलब ये मेरी क्वालिटी है, मैं कोई भी चीज रैंडम नहीं करता, हर चीज बिल्कुल प्लान्ड वे में होगी, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होगी, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम किसी भी चीज को प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें तो हमारे सक्सेस का जो चांसेस हैं वो ऑलरेडी बढ़ जाते हैं। तो एवरीथिंग विल बी वेल प्लान्ड, आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कब कौन सी चीज करनी है, क्या पढ़ना है, कौन सा होमवर्क करना है, किन क्वेश्चंस को लगाना है, किन को नहीं लगाना। तुम्हें कुछ नहीं सोचना, तुम्हारा भाई यहां पर है, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हें बस जो बोला जाए बस करते चले जाना। तुम्हें कहीं पे सोचना ही नहीं है कि सर पीवाईक्यूज कब करेंगे, समझ रहे, सर कौन सी बुक लगानी है, सब मैं बताऊंगा। तो एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड, जो प्लानिंग तुम्हें करनी थी तुम्हारे भाई ने कर ली है, बस तुम्हें उन प्लान्स को फॉलो करना है कमांडोज अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, ठीक है भाई। आपको लेक्चर और चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बैलेंस दिखाई देगा।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों कि जो हाई वेटेज चैप्टर है वहां पे जल्दी से घास काट दी जाए। हर चीजें बिल्कुल बहुत ही प्लानिंग के साथ होंगी, ठीक। और दोस्तों आई लव द इंटरेक्टिव लर्निंग। मैं जब आपको क्वेश्चंस दूंगा आई एक्सपेक्ट कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, क्योंकि जब आप आंसर लिखेंगे तो इससे मुझे समझ में आएगा कि आप कहां पर सही हैं, कहां पे गलत है। तो इट इज ऑल अबाउट द इंटरेक्टिव लर्निंग एंड आई लव कि अगर आप सभी लोग जब आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो उनको लाइव सॉल्व करिएगा, कंफर्ट में मत जाइएगा। मैं देखता हूं कई सारे लोग ये सोचते हैं कि यार अभी तो सर सॉल्व कर ही देंगे, मैं क्यों करूं। मैं आपको बता दूं यही टर्निंग पॉइंट होता है। एक एटीट्यूड होता है मुझे जल्दी से आंसर निकालना है चाहे गलत ही आए, क्योंकि जो लोग ज्यादा गलतियां करते हैं उन्हीं के कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जो लोग पेन ही नहीं चलाते इस डर से कि गलत हो गया तो क्या होगा, उनके कॉन्सेप्ट कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं। ठीक है भाई, तो ये है भाई मेथोडोलॉजी। आगे बढ़े कमांडोस। जैसे कि मैं अभी चैट बॉक्स में देख पा रहा हूं कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या सर आप पीवाईक्यूज कराएंगे, क्या सर आप एरोडो कराएंगे, सर कौन सी बुक फॉलो करनी है। काफी देर से इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने कहा ना कि आपके हर सवाल का जवाब है। दोस्तों ये है वो रिसोर्सेज जिन रिसोर्सेज को मैं यहां पे थ्रू आउट द सेशन फॉलो करूंगा, जिसमें क्लास नोट्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारी डेफिनेशंस और किसी भी टॉपिक को उठाने के लिए जो न्यूमेरिकल्स की जरूरत है वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको डीपीपीज रेगुलरली देखने को मिलेंगी। मॉड्यूल पीडब्ल्यू के जो मॉड्यूल्स हैं बहुत ही शानदार मॉड्यूल्स हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से मैं आपको रेगुलरली होमवर्क देता रहूंगा जो आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसके अलावा ये 2 एडिशनल मटेरियल है जो समय समय पे आपको दिया जाएगा। जहां जहां पे लगेगा कि यस यहां जरूरत है वहां पे आपको कुछ स्पेशल असाइनमेंट और क्वेश्चन बैंक्स वगैरह प्रोवाइड की जाएंगे, ठीक है। स्पेशल असाइनमेंट्स में आप जनरली जेईई मींस जैसे क्वेश्चंस देखने, और जो क्वेश्चन बैंक होगी यहां पर आप जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। ये एडिशनल आपके लिए आरवाई स्पेशलाइज्ड मटेरियल रहेगा दोस्तों, जो आपको समय समय पे प्रोवाइड किया जाएगा। किताबों की बात करूं तो दोस्तों हम एससीवी के सेलेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जेईई मेंस के पीवाईक्यू, जेईई एडवांस के पीवाईक्यू जो भी हैं, आई रोडो के सेलेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे जेईई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है उन्हें हम सॉल्व करेंगे, और एनसीईआरटी, ठीक है। समय समय पे दोस्तों आपको बताया जाएगा कि कब आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ठीक है, कब आपको एनसीईआरटी से कौन सा आर्टिकल पढ़ना है। आपने देखा होगा कि मैंने एनसीईआरटी को लास्ट में रखा हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो काफी टिपिकल है। अगर आप ये सोचें कि आज ही जाकर के मैं इस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ लूंगा, दोस्तों एकदम समझ में नहीं आती। जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और हम हर लेवल के क्वेश्चंस कर चुके होते हैं, उसके बाद दोस्तों एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो हमें समझ में आना शुरू होती है। तो ये है वो रिसोर्सेज जो मैं यहाँ पे थ्रू आउट द सेशन फॉलो करने जा रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, किस लेक्चर के बाद कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस ईयर के पीवाईक्यूज लगाने हैं, सब मैं बताऊंगा। तुम्हें बस क्या करना है, फॉलो करना है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है दोस्तों, फॉलो करना है। जैसे आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि एससीवी के कौन से क्वेश्चंस करने हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि आई रोडो के कौन से क्वेश्चंस करने हैं। मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहा है। जब तेरा भाई तेरे साथ है तो फिर क्या डरने की बात है यार। बोल तो दिया, तेरी हर समस्या का समाधान यहां तेरे सामने तेरा भाई खड़ा है ना, तो बस तू उसकी बात सुनते जाना, तेरा काम हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, आपके बहुत सारे सवाल हैं जो कि मैं देख पा रहा हूं कई सारे स्टूडेंट्स लगातार यहां पे चैट बॉक्स में पूछ रहे हैं। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल जो कि काफी देर से मैं देख रहा हूं, कई सारे लोग लिख रहे हैं 11th वेस्टेड, 11th वेस्टेड। मेरी अगर 11th वेस्ट है और मैं आज से मेहनत करूं तो क्या मेरे सिलेक्शन के चांस हैं। ये क्वेश्चन कितने लोगों का है? यस, कि सर मेरी 11th वेस्ट है, मैंने उतनी अच्छे से मेहनत नहीं करी है, मुझे बहुत सारे टॉपिक्स में डाउट है, इवन कई सारे चैप्टर्स बैकलॉग हैं। अगर मैं अपनी जर्नी आज से स्टार्ट करूं, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। यहां पर मैं कोई तुक्का नहीं मार रहा हूं, मैंने अपने जीवन में ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया। और इवन मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको याद होगा 2020 में कोविड आया था, और जब कोविड आया था तो उस समय इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी ऑनलाइन में, है ना। आप लोग स्कूल में पढ़ते थे, आप सभी को पता होगा। 2021 में मेरे पास एक ऐसा ऑफलाइन में बैच आया
जिसमें मोस्ट ऑफ द ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनकी क्लास 11th वेस्ट थी, और उन्होंने पहले दिन आकर के मुझसे क्लास के बाहर मिले और मुझसे यही कहा कि सर हमने पिछले साल मेहनत नहीं करी है, सर इस साल अगर हम मेहनत करना स्टार्ट करें क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने उनको एक बात कही थी, अंधभक्त बन के फॉलो करना, जो बोला जाए करते चले जाना, ठीक है, और जहां भी तकलीफ आए मुझे अपनी तकलीफ बताते रहना। अगले साल तुम में से कई सारे स्टूडेंट्स आईआईटीज में होंगे, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, उस बैच से 34% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने आईआईटी का एग्जाम क्रैक किया, और 42% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने जेईई मेंस का एग्जाम क्रैक करके एनआईटी कॉलेजेस में गए। ठीक है, तो जिसके अंदर चाह है उसे राह मिल जाएगी। आपका मैं पूरा साथ दूंगा दोस्तों, हर टॉपिक को बिल्कुल बेसिक लेवल से उठा रहा हूंगा। ठीक है, जहां जहां पर मुझे लगेगा कि क्लास 11th के टॉपिक्स का यूज है, वहां वहां पर मैं आपके लिए एडिशनल एफर्ट्स करूंगा और आपको वहां वहां पे लगातार मदद करता रहूंगा। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। क्या साथ देने के लिए तैयार हो? तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि सर चाहे कितनी भी दिक्कतें आए, हम आपके साथ आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी इस समस्या का समाधान मैं करा दूंगा। ठीक है, बस आपको विश्वास रखना होगा और आपको जिस तरीके से गाइड किया जाए उस तरीके से आपको मेरी गाइडेंस को फॉलो करना होगा। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात सभी को? टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी क्लास 11th की। लेकिन एक बात बता दूं, जैसे कि मैं अभी काफी दिनों से देख रहा हूं, लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ रोते रहते हैं हर समय इस तरीके से हर प्लेटफॉर्म पे जाकर के मेरी 11th वेस्ट है, मेरी 11th वेस्ट है। इस तरीके से गाना गाने से कुछ नहीं होगा, है ना, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि जिन बच्चों की 11th वेस्ट है उनके लिए PW प्लेटफॉर्म पर कितनी मेहनत की जा रही है। अभी आपने देखा होगा पिछले वीक में आपके लिए ब्रिज कोर्स आया है जिसमें क्लास 11th के उन टॉपिक्स को पढ़ाया गया है जिन टॉपिक्स का हम क्लास 12th में यूज करेंगे। ठीक है, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को शायद पता हो दोस्तों, अभी मैंने एक हफ्ते पहले पूरे क्लास 11th का मैराथन सेशन लिया है, जिसको 15 घंटे का वो सेशन था, जिसमें मैंने हर चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में बताया। तो देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बताओ, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि आपको मेरा साथ देना है या नहीं साथ देना। आप जब गिरोगे तुम्हारा भाई वहां खड़ा होगा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, लेकिन तुम्हें अपने पैरों पर विश्वास करना होगा और हमारे साथ इस सफर में साथ चलना होगा। ठीक है, अगला सवाल सर ये जो आप कंटेंट डिलीवर करेंगे, जो भी आप पढ़ाएंगे, क्या इससे मेरी टॉप रैंक आ सकती है? बहुत प्यार से आ सकती है। ठीक है, मैं अभी इस कैमरे पर आप सभी के सामने ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको एक शानदार कंटेंट देखने को मिलेगा, एक ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा कि आप में से जिस भी स्टूडेंट ने मेरी गाइडेंस को फॉलो कर लिया और उस कंटेंट को सिंसियरली फॉलो किया और जो भी होमवर्क दिया गया अगर उसे करते रहे तो आप बहुत आसानी से टॉप रैंक तक पहुंच सकते हैं, टॉप रैंक तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ठीक है भाई, ठीक है। सर बोर्ड एग्जाम के लिए मुझे क्या करना होगा? बोला तो, पहले भी बोला, दोबारा बोल रहा हूं, सब कुछ होगा यहीं पर। ठीक है, हर चीज की डेफिनेशन लिखवाई जाएगी, आप लोगों को डेरिवेशन कराई जाएंगे, सब कुछ यहीं पर है भाई। तुझे अलग से कुछ नहीं करना है, तुझे बस जो बोला जाए बस उसे फॉलो करते रहना है। ठीक है सर, सेल्फ स्टडी के लिए किस बुक को? बोला तो भाई, तेरे जितने भी सवाल हैं उनका जवाब मैं हूं, और जब मैं यहां पे खड़ा हूं तो तुझे कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो कमांडोज, ये थे आपके सवाल जिनके मैंने जवाब दिए हैं। ठीक है, आपको समय समय पर मटेरियल मिलता रहेगा दोस्तों, बस आपको मेहनत करनी है। डन। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं जिससे मुझे पता चले कि यहां पे जो ऑडियंस प्रेजेंट है उसमें किसकी स्थिति क्या है। सवाल क्या है? अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं बता देता हूं। आपने क्लास 12th में जेईई एग्जाम की तैयारी करी है। इनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं लास्ट ईयर ऑफलाइन या ऑनलाइन ज्वाइन किया होगा। ठीक है, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रहे। इसी को बोला जा सकता है उन्होंने अपने साथ गद्दारी करी है ना? क्या करी है? गद्दारी करी है। उन्होंने जो अपने आप से प्रॉमिस किया था 1 साल पहले वो उन्होंने फॉलो नहीं किया, उन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं करी रेगुलरली, उन्होंने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया और उसकी वजह से उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये है भाई कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 2 वो है कि सर मैंने बहुत ईमानदारी से मेहनत करी है, ठीक है, मेरे बैकलॉग्स नहीं है और मैंने लगभग 75 से 80% तक सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर लिया है सर,
75 से 80% तक सिलेबस मेरा बहुत बेहतरीन तरीके से कवर है एंड आई एम कॉन्फिडेंट मेरी 11वीं बर्बाद नहीं है। तीसरी कैटेगरी, सर मुझे तो पता ही नहीं था कि ये जेई जैसा कोई एग्जाम होता है। सर मुझे तो अभी पता चला। मैं तो क्लास 11th में किसकी तैयारी कर रहा था? बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था सर। तो मैं तो सर अभी इस सफर को शुरू करने जा रहा हूं। और चौथी कैटेगरी कि सर मैंने तैयारी किसी कोचिंग से तो नहीं करी है, लेकिन मेरे पास बहुत सारा मटेरियल था या मेरे पास यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स थे, तो मैंने सेल्फ स्टडी किया है। मैंने क्या किया है दोस्तों? सेल्फ स्टडी किया है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। मैं यहां पे दोस्तों पोल क्रिएट करने जा रहा हूं और आप लोगों को 45 सेकंड्स का समय दे रहा हूं और आप मुझे बताइएगा कि आपका जवाब क्या है। यस, लेट्स सी, देखते हैं आपका जवाब क्या है। क्या बात है, क्या लगता है कौन सा ऑप्शन जीतने वाला है? मुझे तो ऐसा लगता है कि पहला ऑप्शन जीतेगा दोस्तों। आपके क्या विचार है? 1, 3, 2 बराबर की टक्कर लग रही है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यस यस यस, लास्ट फ्यू सेकंड्स आर रिमेनिंग। जल्दी से पोल पर क्लिक करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन पर आप जाएंगे। 1, 2, 3, 4। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। देखिए मैं तो यहाँ पे 2 वालों के साथ हूं, मतलब जिनका बी ऑप्शन है ना, जिन्होंने मेहनत करी है ईमानदारी से और अच्छे से क्लास 11th को कवर किया है। तो लेट्स सी द रिजल्ट कि क्या रहता है। ओ भाई ये देखिए भाई, 64% स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने लास्ट ईयर किसी ना किसी कोचिंग को ज्वाइन किया, लेकिन उन्होंने मिड सेशन में जाकर के मैदान छोड़ दिया, या हम कह सकते हैं ईमानदारी से मेहनत नहीं करी। एक बार ये 25% जो जनता है उसके लिए जोरदार तालियां बजाई जाएं दोस्तों। जो 25% जनता है उसके लिए जोरदार तालियां बजाई जाएं दोस्तों, क्योंकि ये वाला एटीट्यूड मुझे अब यहां पे हर कैटेगरी में दिखाई देना चाहिए दोस्तों। यहां पे 7% वो कैटेगरी है जो पहली बार अपना सफर शुरू करने जा रहे हैं और लगभग 3% वो कैटेगरी है जिन्होंने सेल्फ स्टडी करी है। मैं ये चाहता हूं कि जब ये सफर आगे बढ़े तो ये जो परसेंटेज है ये धीरे धीरे कम होता जाए और ये परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता जाए और एक दिन मैं इसे अबव 80 या 90% देखना चाहता हूं। और मैं आपको बता दूं, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि मेरी क्लास 11th वेस्ट हो गई है, तो मैं आपको बता दूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। जब हम इस बोर्ड के बाद अपना सफर शुरू करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि तैयारी किस तरीके से करनी होती है, तो हम थोड़ा सा भटक जाते हैं और जब तक हमें पता चलता है तब तक हमारा सिलेबस बहुत आगे निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें क्लास 11th में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी क्लास 11th उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती। लेकिन कमांडोज, ये आपके पास आखिरी मौका है और ये आपके पास आखिरी चांस है अपनी गलतियों को सुधारने का। गलतियां इंसान से ही होती हैं, आप एक इंसान हैं, ठीक है। 15-16 साल की उम्र है, इसको गलतियां नहीं कहते, इसको बोलते हैं लाइफ का एक्सपीरियंस। लेकिन अब आप अपने आप से प्रॉमिस करिए, जितने भी लोगों ने यहां पर ए, सी या डी ऑप्शन पर क्लिक किया है वो मुझसे प्रॉमिस करिए कि सर अगले 2 महीने के अंदर हम आपके साथ पूरी कड़ी मेहनत करेंगे, आप जैसे बोलेंगे उस तरीके से हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और आपको हम बी कैटेगरी में आकर के दिखाएंगे। आपको हम बी कैटेगरी में आकर के दिखाएंगे। क्यों, क्या हुआ? प्रॉमिस भी नहीं कर पा रहे? पहले दिन ही डर लग रहा है? हा? मैं तो तैयार हूं बेटा, तुम्हें मेरे साथ मेहनत करनी है। यस। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर पोल नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। अभी पहली क्लास जो है वो YouTube पे लाइव है, तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को पोल नजर ना आ रहा हो, लेकिन इससे एक रफ आइडिया तो लग ही गया है कि हमारे पास किस तरह के स्टूडेंट्स हैं, है ना भाई। तो भाई ये जो 63% जनता है, इसे अपने आप से प्रॉमिस करना है कि इस कैटेगरी में पहुंचना है जो यहाँ पे 25% जनता है। और इनकी तो कोई खास गलती है ही नहीं, बस ये तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं कि ये अब इस सफर में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो बस हमारे साथ मैदान में आखिरी दम तक टिके रहना है। चलिए, तो ये थी पूरी कहानी इस सफर को शुरू करने से पहले जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। RYSF बटालियन के 6 नियम आप सभी को बता दिए गए हैं और मैं चाहूंगा कि उन सभी नियमों का आप पालन बहुत ही सच्ची निष्ठा के साथ और पूरी ईमानदारी से इस सेशन के दौरान करेंगे।
इसके अलावा दोस्तों मैंने अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी और आपके हर सवाल का जवाब दे दिया है। तो बस अब आपको क्या करना है, अंधभक्त बनके अपने भाई को फॉलो करना है। तो तुम्हारा कमांडर इस मिशन पर मैदाने फतेह करने के लिए तैयार है और मैं चाहूंगा कि यहां पर जितने भी RYSF बटालियन के कमांडोज हैं वो भी पूरी एनर्जी के साथ और पूरे होशो हवास के साथ ये प्रॉमिस करते हैं कि सर इस लक्ष्य बैच में हम आखिरी दम तक आपके साथ टिके रहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आपको एडवांस के कंटेंट के लिए कई स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे दोस्तों, मैंने बोला ना आपको उस लेवल का कंटेंट मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। जहां जहां पर मुझे लगेगा कि यस अब हमको यहां पे लेवल अप करना है वहां लेवल अप करेंगे, जहां में लगेगा कि बेसिक से उठाना है चीजों को बेसिक से उठाएंगे और हर टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से ग्रेजुअली अप करते हुए लेके जाएंगे। ठीक है भाई,